dear students, this is our another lecture on inverse trigonometric functions. अभी तक हम लोगों ने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का ग्राफ उसके साथ उसका डोमेन इमेज देखा और जस्ट अपने लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कुछ बेसिक प्रॉब्लम सॉल्व किए जो प्रॉब्लम्स 1 और 2 मार्क्स में आते हैं, दैट इज बेस्ड ऑन देयर रेंज. ओके, जो नेक्स्ट प्रॉब्लम्स है कुछ और इजी प्रॉब्लम्स ये है जो मैंने नोट डाउन किया है. इसे हम लोग सॉल्व करते हैं. आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में 5-6 टाइप के प्रॉब्लम्स आते हैं. एक तो प्रॉब्लम मैंने लास्ट लेक्चर में सॉल्व कर दिया, एक ये आ जाएगा, फिर दूसरा आपका आएगा डिजिट बेस्ड प्रूफ, फिर तीसरा आपका आता है सब्स्टिट्यूशन बेस्ड प्रूफ, फिर एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करने. तो हम लोग आज इसे सॉल्व करते हैं. एक बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम्स है, दैट इज फाइंड डोमेन ऑफ दीज फंक्शंस. तो डोमेन कैसे निकालोगे? सही देखो, क्वेश्चन नंबर 1, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज we have to find the domain of sin x plus sin inverse x. तो सिंपल जब हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ टू फंक्शंस होता है तो उसका जो डोमेन होगा, इसका डोमेन और इसके डोमेन दोनों का इंटरसेक्शन. तो अगर हम sin x का डोमेन का बात करें तो sin x का डोमेन इज r एंड sin इनवर्स x का डोमेन का हम बात करते हैं तो इट इज -1 to 1. देन द कंबाइंड डोमेन इज डोमेन ऑफ दिस फंक्शन. सिंपल हो जाना ये, ऑल योर वैल्यूज एक्सेप्ट इंटरसेक्शन -1 to 1. बहुत सिंपल. ठीक, मान लो सेकंड है, इट इज a b. बट फाइंड द डोमेन ऑफ cos इनवर्स 3x - 2. अब यहाँ पे 3x - 2 का डोमेन निकालना तो हम लोग एक जानते हैं कि cos इनवर्स लाइज बिटवीन -1 to 1. तो डोमेन ऑफ cos इनवर्स x हम बोल सकते हैं -1 less than equals to 3x - 2 less than equals to 1. आपका जो cos इनवर्स है उसका वैल्यू लाई करता है बिटवीन -1 to 1. तो ऑब्वियसली जो आपका 3x - 2 है वो लाई करेगा बिटवीन -1 and 1. तो therefore it is -1 + 2 less than equals to 3x less than equals to 1 + 2. That is 1 less than equals to 3x less than equals to 3. सिंपल से हमने क्या किया, ये -1 के 1 के बीच में है तो मैंने 2 इधर ऐड कर दिया, 2 इधर ऐड कर दिया, तो 2 कैंसिल आउट. अब हमने क्या करना, 3 से डिवाइड कर दो, दैट इज 1 less than equals to x less than equals sorry 1/3 less than equals to x less than equals to 1. तो इसका जो डोमेन आ गया, डोमेन इट इज बिटवीन 1/3 to 1. बहुत ही सिंपल है. नेक्स्ट आ जाओगे, हम बात करते हैं c, थर्ड वन इज cosec इनवर्स. इट इज cosec इनवर्स 3 - 2x. हम लोग जानते हैं cosec इनवर्स x का डोमेन क्या है. अगर आपको याद होगा तो हमने बताया था ऑल योर वैल्यूज एक्सेप्ट -1 to 1, या इसको दूसरे तरीका से कहा जाए तो -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞. या और भी दूसरे तरीके से कहोगे तो आप बोल सकते हो x less than equals to -1 and x greater than equals to 1. मीन्स जब आपने इनवर्स का ये ग्राफ देखा था तो cosec इनवर्स x का ग्राफ 1 के ऊपर था एंड -1 के नीचे था. ठीक है, तो अब आते हैं इसका, मीन्स -1 से लेफ्ट हैंड साइड एंड 1 से राइट हैंड साइड में था. तो हम बोल सकते हैं कि 3 - 2x इट इज लेस देन इक्वल्स टू -1 एंड 3 - 2x is greater than equals to 1. That means -2x less than equals to -1 - 3 and -2x greater than equals to 1 - 3. That means -2x less than equals to -4 और यहाँ आ गया -2x greater than equals to -2. अब क्योंकि ये इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है, जैसे आप माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 2x greater than equals to 4, यहाँ हो जाएगा 2x less than equals to 2. That means x greater than equals to 2 and x less than equals to 1. ओके, तो अगर हम इसका डोमेन का बात करेंगे तो डोमेन क्या आ रहा है, इसका डोमेन आ जाएगा आपका, अगर नंबर लाइन में आप रिप्रेजेंट करोगे -∞, इधर इन्फिनिटी, इधर 1, यहाँ 2, ये बोल रहा है 2 से अधिक, 2 और 2 से अधिक, इसे इधर, एंड ये 1 से छोटा. मीन्स इसका जो डोमेन आ जाएगा ये आएगा -∞ to 1, 1 क्लोज इंटरवल यूनियन 2 to ∞. ठीक है,
बाद में इस टाइप के प्रॉब्लम्स तो आपके एग्जाम में नहीं आते हैं और क्लास 12 में अभी तक आया नहीं है, बट आ सकता है। बट बेसिक सा फैक्ट ये है कि हमें डोमेन रेंज पता होना चाहिए कैसे फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि वो आपके फंक्शंस में तो इम्पॉर्टेंट है ही, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन। ये सेकंड क्वेश्चन है इवैल्यूएट बेस्ड, दैट मींस हमने सॉल्व करना है इसे। जैसे क्वेश्चन दिया बहुत ही इजी है ये, इट इज साइन ऑफ 2 साइन इनवर्स 3/5। अब इसे सॉल्व कैसे करोगे? यूजुअली हमारा ट्रिग्नोमेट्री में तो बहुत इजीली सॉल्व कर देते थे, एंड ड्यूरिंग प्रूफ ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हम लोग प्रोपर्टी कर रहे थे उसमें मैंने बताया था कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का जब भी प्रूफ करते हो तो आप एज्यूम करते हो। उसी टाइप से प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, उसमें भी वही करेंगे, कहेंगे लेट साइन इनवर्स 3/5 को मान लेते हैं हम थीटा। ओके, तो साइन थीटा इज व्हाट? इट इज 3/5, और क्योंकि साइन इनवर्स x है तो थीटा कहां से कहां लाई करेगा? -1 लेस देन इक्वल्स टू थीटा लेस देन इक्वल्स टू 1। ठीक है, या सीधे कहा जाए तो इसका रेंज कितना आएगा? साइन इनवर्स x का रेंज इट इज -π/2 टू π/2। जो थीटा है -π/2 से π/2 के बीच में आएगा। अब देखो when we assumed sin inverse 3/5 कुछ थीटा, तो देखो क्वेश्चन क्या आ गया? इट इज sin 2 थीटा, और sin 2 थीटा का फॉर्मूला हमें पता है, दैट इज 2 sin थीटा cos थीटा। ठीक है, एंड देन अब जो sin थीटा इज 3/5, तो इससे cos थीटा कैसे निकालोगे आप? सिंपल सा मेक अ ट्रायंगल, sin थीटा इज p/h, इट इज 3, 5, तो ऑब्वियसली इट इज 4, देन sin थीटा इज 3/5, तो cos थीटा इज 4/5, that means 2 into 3/5 into 4/5 equals to 24/25। बहुत ही सिंपल है। आप जो भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री बनाओगे उसमें आपका ट्रिग्नोमेट्री का यूज है ही, क्योंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री इज ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, क्योंकि सिंपल इनवर्स क्या है? ट्रिग्नोमेट्री का आपका इनवर्स है। नेक्स्ट आते हैं tan ऑफ 1/2 साइन इनवर्स 3/5। तो जो भी हिसाब क्वेश्चन है करना वही है, हमने एज्यूम कर लेना है। क्या कर देंगे? लेट साइन इनवर्स 3/5 को मान लो आप थीटा। ठीक है, अब अगेन यहां पर हम बात करें साइन इनवर्स का, तो ऑब्वियसली जो थीटा है वो कहां से कहां लाई बाय करेगा? बिटवीन -π/2 से π/2। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, ये ध्यान देना इस पे। बहुत बच्चे इस टर्म को जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इस टर्म को छोड़ देते हैं। अब फिर मैं बताऊंगा मिस्टेक कहां होता है। ठीक है, इसे मैंने एज्यूम किया sin इनवर्स 3/5 इक्वल्स टू, ये हो गया हमारा, इसको मैं बना रहा हूं, दैट इज थीटा। ये कितना हो जाएगा? इट इज tan θ/2। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन। अब देखो sin इनवर्स 3/5 थीटा है, तो sin थीटा कितना आ गया? इट इज 3/5। अब हमारे पास sin थीटा का फॉर्मूला होता है इन टर्म्स ऑफ tan। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं ना, ऑल्सो आप बोल सकते हो sin थीटा इक्वल टू व्हाट? 2 tan θ/2 by 1 plus tan square θ/2, and sin थीटा इज व्हाट? 3/5, तो ये आ गया 3/5 इक्वल्स टू, तो इसको मान लेते हैं x, 2x by 1 plus, मैं कहता हूं लेट tan θ/2 इक्वल्स टू x। अब इसे सॉल्व कीजिए, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, देन 3 plus 3x square equals to 10x, that means 3x square minus 10x plus 3 equals to 0। 3x square minus 10x plus 3 equals to 0, that means 3x square minus 9x minus x plus 3 equals to 0, that means 3x common, x minus 3 minus 1 common, x minus 3 equals to 0, that means 3x minus 1 and x minus 3 equals to 0, that implies x equals to 1/3 और x equals to 3। यहाँ दो वैल्यू आया है, तो दोनों में से कौन सा वैल्यू सही है, या दोनों वैल्यू सही है, दोनों वैल्यू सही नहीं है, तो उसे चेक करने के लिए आपका ये यूज होगा। यूजुअली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो यहाँ तक सॉल्व करेंगे और आंसर लिख देंगे दोनों। ठीक है, बट अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाओगे अगर दोनों लिखोगे तो ऑब्वियसली वो मिस्टेक हो जानी है। तो इसका यूज आता है। देखो आपका जो थीटा था वो कहां से कहां के बीच में है?
माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू। हमने निकालना tan थीटा बाई टू, ठीक है। तो यहाँ थीटा, इसको थीटा 2 से डिवाइड कर दो, डिवाइड बाई 2, तो ये जाएगा माइनस पाई बाई 4 लेस देन इक्वल्स टू थीटा बाई 2 लेस देन इक्वल्स टू पाई बाई 4। मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई, सॉरी डिवाइड बाई 2। मुझे किसका वैल्यू निकालना है, tan थीटा बाई 2। ये ध्यान देखना, तो यहाँ पे हो जाएगा tan माइनस पाई बाई 4 लेस देन इक्वल्स टू tan थीटा बाई 2 लेस देन इक्वल्स टू tan पाई बाई 4, एंड माइनस tan माइनस पाई बाई 4 इट इज माइनस 1 लेस देन इक्वल्स टू tan थीटा बाई 2 लेस देन इक्वल्स टू 1। दैट मींस जो tan थीटा बाई 2 है वो लाई होना चाहिए 1 एंड माइनस 1 के बीच में। अब देखो यहाँ पे दो वैल्यू 1 बाई 3 एंड 3, तो कौन सा वैल्यू 1 एंड माइनस 1 के बीच में आएगा, तो ऑब्वियसली दिस इज नॉट ट्रू। तो देयरफॉर इसका वैल्यू कितना आ जाना है, देयरफॉर tan थीटा बाई 2 इक्वल्स टू 1 बाई 3। क्यों, बिकॉज इट्स बिलोंग्स टू कहां से कहां के बीच में, माइनस 1 से 1। तो ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, इस चीज पे आप बहुत ही ज्यादा ध्यान देना। अधिकतर बच्चे क्या करते हैं, वो बोर्ड में कॉपी भी चेक करेंगे, वो आंसर दोनों लिख देते हैं, बट ऐसा नहीं है। हमें चेक करना होगा वो किस इंटरवल में आएगा। ओके, सो नेक्स्ट आते हैं इसी टाइप से नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज सी। इस टाइप का प्रॉब्लम में जो सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका रेंज और डोमेन होता है वो होता है, ठीक है। उस पे आप ध्यान रखो, उस पे कमांड कर दो डोमेन रेंज पे, आप इनवर्स के प्रॉब्लम में कभी मिस्टेक नहीं करोगे। नेक्स्ट इसे मान लो सी है, सी दिया हुआ मेरा tan ऑफ 1 बाई 2 cos इनवर्स रूट अंडर 5 बाई 3। अब हमने इसे सॉल्व करना है, तो क्या करोगे, फंडा सेम है, इसमें क्या करेंगे, लेट cos इनवर्स रूट 5 बाई 3 को मानेंगे हम थीटा। तो यहाँ कितना आ जाएगा, cos थीटा इक्वल्स टू रूट अंडर 5 बाई 3, एंड अगेन क्योंकि मैंने थीटा किस में लिया, cos इनवर्स, और cos इनवर्स कहां कहां बीच में लाई करेगा, cos इनवर्स लाइज बिटवीन 0 लेस देन इक्वल्स थीटा लेस देन इक्वल्स टू पाई। क्योंकि आपका जो cos का रेंज क्या था, cos का था 0 टू पाई, तो ऑब्वियसली जो थीटा है वो आपका 0 से पाई के बीच में लाई करेगा। अब आते हैं क्वेश्चन में, तो क्योंकि cos थीटा को आप cos इनवर्स 5 बाई 3 रूट अंडर 5 बाई 3 को थीटा माना, कितना आ जाएगा, ये tan इनवर्स थीटा बाई 2 you have to find, okay। Then again we have the formula of cos theta in terms of tan theta by 2। फॉर्मूला क्या होता है, cos theta equals to 1 minus tan square theta by 2 by 1 plus tan square theta by 2। and what is cos theta, cos theta आपने assume किया हुआ है, मतलब cos theta आपने लिया है रूट अंडर 5 by 3, तो इट इज रूट अंडर 5 by 3 equals to 1 minus, तो इसमें x square by 1 plus x square। हम मैं कहता हूँ लेट tan theta by 2 equals to मान लेते हैं हम x, then it is root 5x square plus root 5 equals to 3 minus 3x square, that is x square 3 plus root under 5 equals to 3 minus root under 5। ये जाएगा 3 plus root under 5, 3 minus root under 5, that means x square equals to 3 minus root under 5 by 3 plus root under 5, तो x equals to plus minus root under 3 minus root 5 by 3 plus root 5। अब फिर से आते हैं, यहाँ पे तो आ गया, अब मुझे चाहिए थीटा बाई 2, ठीक है। अब यहाँ पे दो वैल्यू आ रहा है, एक आ रहा है प्लस में, एक आ रहा है आपका माइनस में, तो कौन सा वैल्यू सही होगा, तो देखो ये वैल्यू है थीटा का, मुझे निकालना थीटा बाई 2, तो 2 से डिवाइड कर दो, 0 लेस देन इक्वल्स टू थीटा बाई 2 लेस देन इक्वल्स टू पाई बाई 2। अब देखिए tan थीटा बाई 2 कहां से कहां लाई करना चाहिए, तो tan थीटा बाई ये यहां पे 0 tan 0 लेस देन इक्वल्स टू tan थीटा बाई 2 लेस देन इक्वल्स टू tan पाई बाई 2, दैट मींस 0 लेस देन इक्वल्स टू tan थीटा बाई 2 लेस देन इक्वल्स टू इनफिनिटी। सिंपली कहा जाए तो आपका जो tan थीटा है 0 से बड़ा होगा, दैट मींस या सिंपली कहा जाए तो tan थीटा बाई 2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, मींस इसका जब भी वैल्यू आएगा वो आएगा पॉजिटिव, और यहां दो वैल्यू आएगा पॉजिटिव नेगेटिव, तो फाइनली x इज व्हाट, या tan थीटा बाई 2 x equals to that's positive value, that is 3 minus root 5 by 3 plus root 5, and after that you can rationalize, इसे आप rationalize कीजिए, आंसर यही छोड़िए, कोई फर्क नहीं पड़ना है। बट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ये,
इसमें आपने रेंज को याद रखना है कि कहाँ से कहाँ जाएगा, और उसके बाद इजीली सॉल्व कर दो। बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाएगा अगर आप इसके डोमेन रेंज पे कमांड कर लो तो। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज D. It is tan of 2 tan inverse 1 by 5 plus pi by 4। यहाँ पे अब हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग पास एक फॉर्मूला था 2 tan inverse x equals to what? It is tan inverse 2x by 1 minus x square। फॉर्मूलास आपको इनवर्स में याद रखना चाहिए, जैसे आप ट्रिग्नोमेट्री में याद रखते हो इनवर्स में भी याद रखना चाहिए। बट अगर ट्रिग्नोमेट्री याद है तो इनवर्स अपने आप याद हो जाएगा। जैसे कि देखो मुझे यहाँ पे 2 tan इनवर्स x समझो कि tan 2 थीटा याद करना है। tan 2 थीटा क्या होता था? 2 tan थीटा by 1 minus tan स्क्वायर थीटा, मींस tan थीटा की जगह मैंने x पुट किया हुआ है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 tan इनवर्स x। यहाँ कितना हो जाएगा? tan ऑफ, यहाँ लिख देंगे हम tan इनवर्स x is 1 by 5, तो 2 into 1 by 5 by 1 minus 1 by 25 plus pi by 4। That means tan of tan inverse 2 by 5 minus 24 by 25। तो इसको मैं pi by 4 को लिख देता हूँ tan inverse 1। Next this one, it is 5, it is 12। That means tan inverse 5 by 12, tan inverse, so यहाँ tan, it is tan of tan inverse 5 by 12 plus tan inverse 1। That means tan of tan inverse 5 by 12 plus 1 by 1 minus 5 by 12 into 1। That means tan inverse tan cancel out, then it is 5 plus 12 by 12 minus 5, it is 17 by 7। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा आपने फॉर्मूला यूज करना है और उसके बाद उसको सब्स्टिट्यूट कर देना है। कैलकुलेशन पे ध्यान देना है। 2 से 12 कैंसिल आउट, 5 से 5 कैंसिल आउट, दैट इज 5 by 12 is 1, a tan a plus b by 1 minus ab। ओके, 5 plus 12 by 12 minus 5। ओके, कैलकुलेशंस पे ध्यान देना है हमने, इट इज डी। नेक्स्ट आ जाओ ई पे। आप अगर देख रहे होगे तो सिंपल सा मैंने फॉर्मूला यूज किया और क्वेश्चन का सॉल्यूशन अपने आप आ गया। ठीक है, जैसे कि मान लो नेक्स्ट है आपका ई, दिस वन, इट इज tan ऑफ sin इनवर्स 3 by 5 प्लस cot इनवर्स। यहां पे अब हम लोग कंपाउंड एंगल्स का फॉर्मूला यूज करेंगे। देखो इनवर्स का क्वेश्चन बनाने सिंपल सा फंडा है कि बाहर अगर tan है तो हमने कोशिश करना कि अंदर में tan इनवर्स आ जाए, ताकि ये जो प्रॉपर्टी हम लोग यूज कर सकते हैं tan ऑफ tan इनवर्स x इक्वल्स टू x। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या करना है, एक बहुत ही सिंपल सा स्टेप है, बाकी की बाहर में tan है तो हम कोशिश करेंगे दोनों को tan इनवर्स में चेंज कर देने का। ठीक है, तो कैसे चेंज करेंगे, अब इसमें बात करते हैं sin इनवर्स का। सिंपल, मेक अ ट्रायंगल, sin थीटा इज p by h, that is 3 5 तो ऑब्वियसली 4। cot थीटा ऐसे मैं डायरेक्ट बोल सकता हूं, cot को डायरेक्ट tan में चेंज कर दूंगा। cot थीटा इज व्हाट, tan थीटा इज p by b, तो इट इज b by p, तो b is 3 5, it is 4, sorry 225 plus 9। नेक्स्ट आ जाओ यहाँ पे, यहाँ कितना आ जाएगा, tan ऑफ, इसे लिख सकते हो आप tan इनवर्स, tan थीटा इज व्हाट, 3 p by b, that is 3 by 4 प्लस tan इनवर्स। मुझे ये करने की जरूरत भी नहीं था क्योंकि हम लोग ऐसे भी एक प्रॉपर्टी जानते हैं, cot इनवर्स x इक्वल्स टू tan इनवर्स 1 by x। मैं डायरेक्ट भी रिवर्स कर सकता हूँ इसे, तो ये सिंपल हो जाएगा 5 by 3। अगर मैं चाहूँ तो इसे नहीं बना सकता हूँ। एंड देन यूज द फॉर्मूला ऑफ tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b, मींस ये हो जाएगा tan ऑफ tan इनवर्स 3 by 4 plus 5 by 3 by 1 minus 3 by 4 into 5 by 3। That means tan inverse tan, according to that property, tan inverse tan x is x,
तो ये कैंसिल आउट, देन इट विल बी 9 plus 20 by 12, 4 divided by 12 minus 15 by 12. Simple take the LCM, tan inverse a plus b by 1 minus ab, then it is 29 by minus 3. Okay, again check one more time. It is tan inverse, so 3 by 5, it is 4. Okay, so tan theta is 3 by 4, tan inverse 5 by 3, then tan inverse a plus b by 1 minus ab, 9 plus 20 by 12, 12 minus 15 by 12, 12 cancel out, 29 and 12 minus 15 minus 3. Simple, this is the answer. बस ध्यान यही रखना कि बाहर में अगर tan है तो अंदर में भी tan आना चाहिए, सॉरी tan इनवर्स आना चाहिए, ताकि वो प्रॉपर्टी यूज कर सके हम लोग, tan of tan inverse x equals to x. नेक्स्ट आ जाओ f. बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम्स हैं इसमें, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है साइन ऑफ साइन इनवर्स 1 by 5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल्स टू 1. इवेल्युएट मींस सिंपल सा है कि फाइंड x हमने फाइंड करना है. बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज कर जाते हैं, जैसे कि मैंने भी कहा कि बाहर में साइन है तो कोशिश करना है कि अंदर दोनों में साइन इनवर्स आ जाए, ताकि साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी यूज करें. बट ऐसा हमेशा कंपलसरी नहीं है. देखो आपको यहाँ प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करना है. साइन को हम उधर भेज देते हैं, कितना हो जाएगा ये साइन इनवर्स 1 by 5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल्स टू व्हाट, साइन इनवर्स 1, एंड वी नो दैट साइन इनवर्स 1 इज पाई बाय 2. तो साइन इनवर्स 1 by 5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा ये, इट इज पाई बाय 2, एंड देन साइन इनवर्स 1 by 5 इक्वल्स टू पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स x, या सिंपली कहा जाए तो साइन इनवर्स 1 by 5 इक्वल्स टू इट इज साइन इनवर्स x. वी हैव द प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी हमारे पास था ना, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल्स टू पाई बाय 2. तो इसके मदद से मैं बोल सकता हूँ पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स x इक्वल्स टू साइन इनवर्स x, एंड देन सिंपली x इक्वल्स टू 1 by 5. Here is sin inverse, here sin inverse x, cancel out. Yeah, simply take both sine both side. That will obviously that will come in that formula, that is sin of sin inverse x. So simply x equals to 1 by 5, and this is very important problem for 1 marks, and many times this question came in your exam. Okay. So next आ जाओ last one. Simple सा याद रखना बच्चा यहाँ पे कि हमने डोमेन और रेंज, मेनली रेंज याद रखनी है, और जो फॉर्मूलास हमने प्रूफ किया दैट इज प्रॉपर्टीज, दैट इज 12 प्रॉपर्टी जो मैंने प्रूफ किया था उसे याद रखनी है. जैसे कि मान लो यहाँ पे है g, यहाँ दिया हुआ है वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ cos ऑफ sin इनवर्स 1 by 4 प्लस sec इनवर्स 4 by 3. जस्ट मैंने अभी कहा कि यहाँ पे cos है तो बाहर अंदर कोशिश करेंगे दोनों cos आ जाए. तब देखो यहाँ पे sin थीटा इट इज व्हाट p by h, that is 1 4, ठीक कितना हो जाएगा, root under 16 minus 1, that is root under 15. तो यहाँ पे आप यूज कर देना, और यहाँ पे भी चाहो तो आप बना सकते हो. cos theta is b by h, तो sec is h by b, तो h is 4 3, तो root under 16 minus 9, root under 7. Okay, come on this one. तो it is cos of, इसे आप लिख सकते हो cos inverse base by hypotenuse, that is root under 15 by hypotenuse is 4 plus again it is cos inverse 3 by 4. क्योंकि ये sec inverse है तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं sec inverse x equals to cos inverse 1 by x. तो ये हो जाएगा आपका cos of, यहाँ यूज कर दो फॉर्मूला cos इनवर्स a प्लस cos इनवर्स b. फॉर्मूला अगर याद है आपको तो मेरे पास फॉर्मूला था cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का था cos इनवर्स x y रिटर्न माइनस रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर रूट अंडर 1 माइनस y स्क्वायर. इसे यूज करना है. देन इट इज सॉरी इट विल बी cos इनवर्स x y, x is root under 15 by 4, y is 3 by 4 minus root under 1 minus
रूट 15/4 होल स्क्वायर रूट अंडर 1 माइनस 3/4 होल स्क्वायर. देन इट इज cos इनवर्स, ये कितना आ गया? इट इज 3 रूट 15/16 माइनस दैट इज 16 माइनस 15 1/4 into 16 minus 9 that is 7 root under 7/4. that is cos inverse cos according to that property. ये property हमारे पास है cos inverse cos x equals to x. तो उसके हेल्प से आप इसे यूज करोगे तो इट इज 3 रूट अंडर 15 माइनस रूट अंडर 7/16. तो ये सब जो प्रॉब्लम आपने देखा बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम्स हैं. बस बेसिक आपको ये याद रखना है कि उसका जो डोमेन रेंज है वो मुझे पता होना चाहिए, और जो हमने प्रॉपर्टीज प्रूफ किया था दैट मीन्स द फॉर्मूलाज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, वो हमें याद रखनी चाहिए. वो याद रहेगा, बाकी सभी क्वेश्चंस अपने आप बन जाने हैं. ओके, थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स. दिस वाज लेक्चर ऑन प्रॉब्लम्स ऑन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. अपने नेक्स्ट लेक्चर में भी हम लोग कुछ और प्रॉब्लम्स आएंगे डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम्स के साथ. एंड प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर अपडेट्स. थैंक्स अ लॉट. थैंक यू.